कोर्ट का हेडेक है, वो समझेगा कि कौन सा वैज्ञानिक तरीका सही होगा, लेकिन सच आना चाहिए या नहीं सामने, क्योंकि उसी को अपोज कर रहे हैं कोर्ट में। देखिए, ऐसा नहीं है कि पत्थर की एज नहीं पता चल सकती है। हाँ। पता चल सकती है, उसकी टेक्निक्स हैं अलग अलग, लेकिन मेरा ये सवाल है विष्णु जी से कि पत्थर की एज पता चल गई, सब उसके लिए 10,000 साल पुराना है, 1,00,000 साल पुराना है, तो उससे ये कैसे साबित होगा कि वो शिवलिंग है? अभी मैं आपके आज तक के स्टूडियो में बाहर था, तो बाहर भी मैंने कुछ पत्थर देखे रखे हुए गमलों के आसपास बड़े बड़े, वो भी कहीं ना कहीं से आए होंगे। अगर उनकी भी मैं एज निकलवाऊं तो हजारों साल पुरानी निकलेगी, क्योंकि जो पत्थर होते हैं वो पहाड़ों में बनते हैं, वहां से लाए जाते हैं, उनसे फिर कंस्ट्रक्शन की जाती है। लेकिन एज का पता लगाने से शिवलिंग होने का क्या वास्ता है? अब विष्णु जी ने आप ही के स्टूडियो में आज तक यहाँ आगे एक बात कही थी कि वहां एक चक्री भी मिली थी, एक चक्री मिली थी जिससे फुवारे का पानी निकालते थे, और उस चक्री को ये लोग गायब करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने पकड़ ली और इनके पास वो चक्री है, इनके पोजीशन में है वहां पर पुलिस वालों के पास, जो वहां रखी हुई है। ये विष्णु जी ने खुद कहा था आज तक के स्टूडियो पे। जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आ रही हूँ आप तीनों के पास। हाँ, वो कह रहे पत्थर की उम्र पता चलने से कि कितना पुराना है, हाँ, ये कैसे तय हो जाएगा कि वो शिवलिंग ही है? और दूसरा, वो चक्री की बात कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, जब ये पत्थर, जो हमने जेम्स प्रिसेप की किताब का बहुत हवाला दिया आपके चैनल पे भी, कि जेम्स प्रिसेप ने 1800 में कहा है कि ये शिवलिंग है और वहां पे लोग जल चढ़ा रहे हैं, तो अगर आज एसआई की रिपोर्ट आती है, सपोज करिए जैसे मेरे भाई ने कहा कि ये 10,000 साल 20,000 साल पुराना है, तो इनकी मस्जिद की थ्योरी डिमोलिश हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि औरंगजेब जब ये कह रहा है कि उसने 400 साल 500 साल पहले यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, और अगर उससे पहले मेरा वहां पे शिवलिंग स्टैब्लिश्ड है और इस तरह की उनकी सारी बातें सच मान ली जाएं। सर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सर, मैं बीच में बता रहा हूँ, सर दे रहा हूँ आपको ताकि आप सच्चे हो जाए। तो उससे ये स्टैब्लिश होगा कि उससे ये स्टैब्लिश होगा अंजना जी कि ये शिवलिंग कितना पुराना है, और जिसको ये पत्थर कह रहे हैं, ये पत्थर नुमा आकृति कितनी पुरानी है, पहली बात। दूसरी बात, जब वो ये बात आएगी तो उसको हम जितनी कोरोबरेटिव एविडेंस है, चाहे वो हिस्टोरिकल बुक्स हो, सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, उसके साथ हम उसको कोरोबरेट करके पढ़ेंगे। राम मंदिर के केस में भी अंजना जी आपको याद होगा, इसी तरह के तर्क दिए गए थे कि एएसआई करने से क्या हो जाएगा, क्या पता चल जाएगा। पर जब एएसआई किया गया अंजना जी, तो वहां पे 14 कसौटी के पिलर मिले, जहां पे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जो नॉन इस्लामिक थे। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के तहत सेक्शन 22 में आर्कियोलॉजिस्ट को ये पावर है कि वो इसकी एज पता लगा सकते हैं, और एज पता लगाने से अंजना जी इनको दिक्कत यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्ग्यूमेंट इनका डिस्ट्रॉय होगा, बिल्कुल नहीं होने का, आर्ग्यूमेंट डिस्ट्रॉय होगा, और जो फव्वारे की थ्योरी ये लेके आए हैं विष्णु जी, लीगली बिल्कुल भी नहीं होने का है। सेक्शन 3 पढ़िए आप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बिल्कुल भी नहीं होने का, अगर साबित भी हो जाए तो भी नहीं होगा। रुक जाइए, पत्थर है, उससे कैसे पता चल जाएगा कि शिवलिंग ही है, कितना भी साल पुराना? अंजना जी, सबसे पहली चीज जो महत्वपूर्ण है वो है आस्था। आस्था की बात को सबसे पहले ध्यान में रखना है, और उसके बाद उसके ऐतिहासिकता पर, वैज्ञानिकता पर मैं बात करूंगा बहुत संक्षेप में। देखिए, आस्था एक इनकी है जो कह रही है कि वहां मस्जिद है, और वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो तो 95 में वक्फ बोर्ड बना, तो खैर वो तो हाथ का खेल है, वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठ रही है कि यदि आस्था इनकी है तो सामने वाले की भी आस्था होगी। यदि दो आस्थाओं का यहाँ पर विरोध हो रहा है, तो बड़प्पन ये कहता है कि दोनों आस्थाएं एक साथ बैठ के और तय करें कि जो विरोध का विषय नहीं है उस पर सहमति बनाए। कोर्ट के सामने यदि ये अपना बड़प्पन दिखाएं और ये मुस्लिम पक्ष कहें कि ठीक है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, चलो ठीक है, इसकी कार्बन डेटिंग करानी हो, जो करानी हो करा लो, फव्वारा है तो है, यदि ये सच बोल रहे हैं तो सच सांच को आज क्या। लेकिन इनके मन में चोर इसलिए है क्योंकि जैसे ही ये बात आगे बढ़ेगी वैसे ही बहुत दूर तक जाएगी, और उसमें यहां पर बात यह खुल जाएगी कि जैसा कि विष्णु जी बता रहे हैं कि उस एक्सकेवेशन होगा, वहां पर खुदाई होगी, उसमें 25 चीज और निकलेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनके फव्वारा थ्योरी है वो डिमोलिश हो जाएगा कि फव्वारा थ्योरी में कहीं से पानी आना चाहिए, वो सोर्स ही नहीं है ऊपर आने का। इन्होंने कुछ कहीं से बीच से ला के रखा है। मैं भी वहां गया हूं, बाबा की कृपा से उन्होंने मुझे अनुमति दी, तो मैंने भी जाके अभी देख के आया था। वहां पर स्थिति यह है कि वो एक ऊपर से पैबंद की जैसा है। अब ये बताइए कि यदि आप इस फव्वारे को मान ले कि ये फव्वारा है या नहीं माने, तो उसके लिए आपको कोर्ट में जाने की क्या दिक्कत है? उसमें कोर्ट लेट द कोर्ट डिसाइड। मुश्किल ये है कि यहाँ पर हर जगह ये लोग रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं ताकि इससे अंत में जो हिंदू और मुसलमानों में डिवाइड है वो बढ़ता जा रहा है। इनको बड़प्पन लगाना चाहिए। तर्क वितर्क अपनी जगह, विज्ञान कानून अपनी जगह। मैं जब छोटा था एक चीज पढ़ता था कि आध्यात्म और विज्ञान में यही एक अंतर है कि आध्यात्म मानकर चलता है, विज्ञान चलकर मानता है। माने
आपत्ति नहीं, मगर 100 करोड़ लोगों की आस्था और 100 करोड़ लोगों की 200 करोड़ आंखें जब टकटकी लगाई देखती हैं, जब आप लोग हेडलाइंस चलाते हैं ज्ञानवापी पर फैसला, हम लोगों की आस्था मायने नहीं रखती। मैं कभी कभी ये सोचकर शॉकिंग हो जाता हूं। मनोज ने एक बात कही थी कि मस्जिद है या शिवाला, सब कुछ बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। तो आप आज इन पत्थरों को भी कुछ कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए फवारा भी है, पत्थर भी है। कुछ लोगों ने अभी आपके सामने भी कहा, आपके कैंपस में भी लगे हुए हैं बाहर बहुत सारे पत्थर। मगर आप ये भी समझिए ना कि दूसरे की आस्था है, दूसरे के लिए वो महादेव हैं। 500 साल चाहे राम मंदिर हो और 300 साल से 3 सदी से नंदी की प्रतीक्षा, क्या कोई मायने नहीं रखती? आपके लिए निसंदेह ये डिबेट, भाई साहब के लिए निसंदेह कानून, मगर एक आम सन्यासी के लिए या आम आदमी के लिए यह आध्यात्म का मार्मिक विषय है और यह विषय बदला नहीं जा सकता। बामन देव ने 2 पग जमीन मांगी थी, यहां 2 मंदिर के अतिरिक्त और है क्या? और वो भी अगर जो हम देने में असमर्थ हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ भी सोचने और बोलने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए कि आपका एक कहा हुआ वक्तव्य दूसरे के हृदय पर वज्रपात तो नहीं कर रहा। आप सोचिए कि कितनी जगह ऐसी हुई हैं। मैं जाकर देख कर आया हूं काशी में, अंजना जी, काशी में देख कर आया हूं, समझ कर आया हूं। काशी को मापने के लिए अमेरिका से आए थे लोग, मापा मगर माप नहीं पाए। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को केंद्र रखिए और उसके बाद आप मापिए तो माप पाइएगा। केंद्र कुल मिलाकर ज्ञानवापी निकला और अक्षर कहा गया कि जिस प्रकार शरीर के मध्य में नाभि है, उसी प्रकार काशी में ज्ञानवापी है। तो आप चाहकर नहीं बदल सकते। लाख करिए, लाख कहिए, लाख करिए, लाख कहिए, मगर लोगों के दिलों में जो महादेव धड़कन बनकर धड़कता है साहब, वो बदलने वाला नहीं है। वो तो एजिटिस था, एजिटिस है, एजिटिस रहेगा। 200 किलोमीटर दूर से चलकर आकर एक गंगा जल लेकर आता है, बम बम करता हुआ चढ़ा देता है। उसे कहिए ना कि पत्थर है, कितना है, गहरा है, लंबा है, चपटा, कुछ कहिए। मेरे लिए वो महादेव थे, महादेव हैं और महादेव रहेंगे। मुझे एक शब्द, मैं अभी काशी कुछ दिन रहा अंजना जी, बड़ी एक मार्मिक बात आपसे कह रहा हूं। एक सन्यासी ने कहा, बहुत बुजुर्ग सन्यासी थे, कहने लगे बाबा काशी में काश नहीं विश्वास है और मेरा महादेव में विश्वास है। तो जवाब दीजिएगा आप लोग। लेकिन बात सिर्फ 2 मंदिरों की नहीं है, उसके बाद मथुरा भी है, उसके बाद ताज में भी ताजो महल है, बहुत सारे हैं जिसको लेकर विवाद। अब ये देश अफोर्ड कर सकता है क्या तेजो महल? अब मैंने तो सुना कि कुतुब मीनार में भी लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके, हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मीनार बनाई गई है। इसमें सुनने की बात नहीं है, लिखा हुआ है। नहीं, लिखा हुआ है ना। हाँ। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, आप लोग कहिए कि हाँ ये लिखा हुआ है। अब ये मंदिर तोड़ करके मीनार बनाई गई है, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। औरंगजेब का लेटर है कि 1669 में उसने कहा कि ये जाकर के काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दो। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अब कैसे तय हो सकता है कि मंदिर था कि नहीं था यहाँ पर? अरे आप जिस औरंगजेब के नाम पर आपने दिल्ली में आपने रोड का नाम रखा था, औरंगाबाद जाते हैं, औरंगाबाद नाम के शहर बना रखे हैं, औरंगजेब की मजार पर जाकर के मरसिया पढ़ते हैं। उस औरंगजेब की मान लो उसने जो लेटर लिखा था और उसी ने लिखा है, और वो लेटर वो लेटर क्या प्रमाण नहीं है क्या? अंजना जी आप एक बात बताइए कि खुद औरंगजेब का लिखा हुआ लेटर, खुद औरंगजेब, या तो कहीं कि औरंगजेब की कोई मानता नहीं था, औरंगजेब झूठा था, औरंगजेब वैसे ही जुमलेबाजी करता था कि जाके मंदिर तोड़ दो, और मंदिर तोड़े नहीं जाते थे। एक बात बड़ी साफ सी बात है, मैं आपको एक बात बता दूं। आपने कहा 1 या 2, हम सब जानते हैं कि तमाम पुराणों में लेकर के अयोध्या, काशी, मथुरा के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि वो सामान्य नगरी है, सामान्य जगह नहीं है वो। रामकृष्ण शिव, राम मनोहर लोहिया इस त्रिवेणी को कहते थे कि रामकृष्ण शिव से भारत जाना जाता है, जो संघ के नहीं थे, सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे। उनकी किताब है त्रिवेणी। इसलिए ये बात करना, और जहां पर चिन्ह मिले, स्वास्तिक मिला, गणेश जी की मूर्ति मिली, आप भोजशाला जाइए, भोजशाला में बहुत सारी दीवारों पर बहुत जगह वो ग्राइंडर से रगड़ दिया गया, उसके बावजूद कम से कम 100-125 मूर्तियां अभी भी हैं भोजशाला में। आप ये बताइए कि आपके मस्जिद में लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, गणेश जी की, शिव जी की मूर्तियां पत्थर में खुदी हो सकती हैं? आप कहिए कि हाँ होती हैं, तो मैं मान जाऊं।